अरे मालकिन, हो गए सारे काम। झाड़ू पोछा बर्तन सारे हो गए। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे रुक रुक, ऐसे कैसे चली जाएगी? एक कप चाय तो पिला दे। अरे मालकिन, कैसे चाय बनाऊं? घर पे बच्चे छोड़ के आई हूँ, भूखे होंगे सब। सुबह से आपके यहाँ ही काम कर रही हूँ। घर पे भी कुछ बनाऊंगी तभी तो बच्चे खाएंगे, अभी तक भूखे हैं वो। 8 बज गए। अरे टुनिया, तुम्हारे ज्यादा भाव बढ़ गए हैं। जानती है, मैं महारानी हूँ, महारानी। और मेरे आदेश का पालन कर, समझी ना? जा एक कप चाय बना कर ला, फिर जाना अपने घर। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महारानी। जा रही हूँ, चाय बनाकर ला रही हूँ आपके लिए। अरे बाप रे, ये चंपवा अचानक इतना अमीर कैसे बन गई? पहले तो हम सहेलियां थी, तो साथ साथ घूमने जाती थी। लेकिन पता ना इसने ऐसा क्या काम किया जो अचानक ही करोड़पति बन गई। और हमें नौकर बना दिया इसने अपना। क्या करें? इसकी बातें ही कुछ समझ नहीं आ रही है। दाल में कुछ काला लग रहा है। पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी कि कैसे इतना जल्दी करोड़पति बनी है। ए टुनिया, क्या सोच रही है? चाय के लिए मैं बोल रही हूँ ना। जा जल्दी चाय बना कर ला। जी महारानी जी, जा रही हूँ, जा रही हूँ, सॉरी। मेरे ही बारे में सोच रही होगी ये टुनिया। अब तो मैं अमीर बन गई हूँ। अमीर, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। अरे मालकिन, कौन सी वाली चाय बनाऊं? इलायची वाली की अदरक वाली? अरे बाप रे, ये नौकरानियां भी मुझे परेशान कर दे रही हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि महारानी को कैसा चाय पीना चाहिए। अरे रुक जा टुनिया, अभी चाय मत बनाना। अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे कैसा चाय पीना चाहिए। अरे मुझे अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अरे महारानी जी, जल्दी सोचिए और जल्दी बताइए। उधर मेरे बच्चे भूख के मारे रो रहे होंगे। आपके चक्कर में तो लग रहा है कि शाम हो जाएगी और मेरे बच्चे ऐसे ही भूख के मारे तड़पेंगे। अरे रुक यार टुनिया, क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रखी है? तुझे तो तेरे बच्चे बच्चे बच्चे, काम ही छोड़ देना तू। अरे महारानी जी, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। पता ना कैसे करोड़पति बनी हैं, कैसे संभालेंगी इतना राजपाट। आप जैसी गधी को तो भगवान ने महारानी बना दिया। आपकी किस्मत जाग गई। उसने आपकी किस्मत खोल दी भगवान ने। पता ना कैसे आप क्या करेंगी। एक चाय के बारे में नहीं सोच पा रही हैं तो इतना सारा धन दौलत के बारे में कैसे सोचेंगी। अरे टुनिया, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। क्या तू मुझे पागल समझ रही है क्या? मैं पागल हूँ? तू मुझे सिखाएगी? अरे मेरी नौकरानी है, मेरी नौकरानी की तरह रह, समझी ना? अरे महारानी जी, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, माफ करिएगा। अरे जल्दी सोच के हमें बता दीजिए, कौन सा चाय पियेंगी, क्या करेंगी? मेरी भी जुबान बहुत लंबी हो गई है। क्या करूं? कैसे मैं अपनी जुबान को संभालूं? हाँ तो अपनी जबान संभाल करके रखा कर, वरना कैंची लेकर ना काट दूंगी तेरी जबान ही। बहुत ज्यादा पटर पटर कर रही है तो। ये नौकरानी है सब, इनके बहुत ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। ये तो मेरा ब्लड प्रेशर ही हाई कर देंगी। ऐसे ही मुझे मार डालेंगी सब। लेकिन भगवान ने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जो मैं जीत गई ड्रीम 11 में, लगातार 5 बार जीत चुकी हूँ। और मैं तो 10 करोड़ की मालकिन बन गई हूँ। मेरे जैसा क्या कोई होगा? चलो, ऐश करूंगी अब जिंदगी भर में। अरे मालकिन, क्या कर रही हैं? सोच लिया चाय के बारे में, कैसा चाय पियेंगी कि मैं जाऊं? हाँ टुनिया, वो चाय बना दे जो नीता अंबानी जी पीती हैं, समझी ना? वही वाला बनाना। मुझे अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुंदरता पर, समझी ना? अरे बाप रे! अरे मालकिन, आप क्या कह रही हैं? आप इतना महंगा चाय पियेंगी? अरे तो क्या करूंगी? तुम लोगों जैसे भिखारी थोड़ी ना हूं कि अदरक वाली और इलायची वाली चाय पीऊंगी। मैं तो नीता अंबानी जी वाली चाय पीऊंगी, जैसा वो चाय पीती हैं, समझी ना? और जा फटाक से बनाकर ला मेरे लिए चाय। अरे बाप रे! ये चंपावा एकदम सठिया गई है क्या? एकदम पगला गई है क्या ये? मुकेश अंबानी जी का कॉपी कर रही है। उनके जैसा ये कभी बन पाएगी क्या? वो तो कितना बड़े आदमी है बेचारू। और ये है कि कहाँ एक भिखारी थी, पता न कैसे करोड़पति बनी है, तो चल रही है नीता अंबानी जी वाली चाय पीने। ऐसे तो बहुत जल्दी ही गरीब हो जाएगी ये। और मैं क्या इतना सोच रही हूँ इसके बारे में?
ये गरीब हो चाहे अमीर हो, वैसे ये गरीब हो जाती तो बहुत अच्छा होता। खुद के आके तो और किसी की इज्जत ही नहीं कर रही है ये, अपने आप को कितना बड़ा महान आदमी समझ रही है ये। अरे टुनिया यार, क्या सोच रही है? जल्दी जाना, चाय बना कर ला। जो नीता जी पीती हैं वही वाली चाय मैं पीऊंगी। हे भगवान, ये मोटकी तो एकदम परेशान कर दी है मुझे। मुझे तो पता ही नहीं है कि उनकी चाय कैसे बनती है नीता जी की, कि मैं इसके लिए बनाऊं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ अदरक वाली और इलायची वाली चाय आती है बनाने, और पता ना कैसा वो चाय पीती हैं। लेकिन मैं सुनी हूँ कि उनके चाय की कीमत 3 लाख रुपए है। मुझे तो बनाने आती ही नहीं है। पता ना इस मोटकी के घर में वो सारा सामान भी होगा कि नहीं होगा। और चली है नीता जी का चाय पीने। देखिए चंपा महारानी जी, मुझे नहीं आती है उनके जैसी चाय बनानी, जैसी वो चाय पीती हैं। लेकिन उनके चाय की कीमत जानती हैं? 3 लाख रुपए है। अरे चंपावा, चंपावा, उठ रे, कितना सो रही है? कब से मैं जगा रही हूँ, ये जाग नहीं रही है। पता ना कितना सो गई है ये। अरे टुनिया यार, अगर 3 लाख उसकी कीमत है तो क्या हो गया? जा जल्दी बनाकर ला मेरे लिए चाय। अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गई हूँ। उनके जैसा आदमी तो नहीं अभी बनी हूँ, नीता जी जैसी, लेकिन फिर भी हूँ कुछ। अरे बाप रे, ये मोटकी चंपावा को हो क्या गया है? पगला वगला तो नहीं गई ना ये? क्या बड़बड़ा रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इस पर कोई भूत वूत का साया तो नहीं है ना? कहीं इसको भूत वूत ने तो नहीं पकड़ लिया? ये सो रही है, शाम होने को है, अभी तक जगी नहीं। 24 घंटे हो गए पूरे सोए हुए। ना, इतना आसानी से ये उठेगी नहीं। मन कर रहा है कि इसको मारूं खूब यहीं पर। मन कर रहा है लतावे से मारूं। मारूंगी तभी ये उठेगी। मुटकी कहेंगी। नीता जी और अंबानी जी का कॉपी कर रही है। कभी उनके जैसा ये बन पाएगी कमीनी कहेंगी। सोई है, शाम हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हो गया? हाँ, मेरे 3 लाख का चाय मेरा गिर गया। ये बुढ़िया मेरा 3 लाख का चाय गिरा दी। मैं तो पी भी नहीं पाई। कमीनी कहेंगी। 3 लाख का चाय पी रही है ये, मोटकी कहेंगी। और इधर मैं भूख के मारे सुबह से तड़प रही हूँ। ना खाने बने ना कुछ, ना मैंने सुबह से चाय पिया। ये चाय पी रही है। हे प्रभु, मैं ये क्या देख रही हूँ? मैं कितना अमीर आदमी थी, लेकिन मैं फिर से गरीब हो गई। काश कि मैं उस सपने की दुनिया में रही होती। मैं कभी जगी ही नहीं होती कि ये सब दिन देखना पड़ता। ये बुढ़िया तो मुझे मार ही डालेगी, दिन रात खटाती रहती है। चल उठ मोटकी चंपवा, जा करके खाने बना। और हाँ, पहले चाय बना देना। चीनी खत्म हो गई है, जाकर टुनिया के घर से ले लेना। कल चीनी आएगी तो उसका वापस कर देना। जा जल्दी से उठ। हे भगवान, ये टुनिया मेरे सपने में मेरी नौकरानी थी, और एकदम गरीब थी वो, और मैं कितना अमीर थी। और अब उस नौकरानी के घर ही मुझे जाने हैं चीनी लेने।